जैसा आपने बोला कि नाइट लाइफ तरफ है, तो नाइट लाइफ से तात्पर्य ये है कि जो हम लोगों ने श्रम डिपार्टमेंट के माध्यम से नोटिफिकेशन हुआ है ये, जिसमें कि नाइट में रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे। इसके लिए अभी स्टार्टअप्स की एक समिति ने, जो स्टार्टिंग इंदौर हुआ था, उनकी समिति ने किस प्रकार से एक्टिविटीज़ होनी चाहिए रात में, से वर्किंग करके उन्होंने एक पेपर तैयार किया है। वो अभी माननीय सांसद जी आएंगे तो उनके समक्ष हम लोग मीटिंग करेंगे उनके साथ में, और उसमें कुछ और भी प्रमुख लोग रहेंगे। चूँकि इंदौर जिस ग्रोथ में जा रहा है इस समय, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग टीयर 2 सिटीज़ में इंदौर का नाम आ गया है। कोई ऐसी रैंकिंग इसमें नहीं होती है, पर जिस प्रकार से यहाँ पर बाहर की कंपनीज ऑफिस स्पेसेस ले रही हैं, और जिस प्रकार से रियल एस्टेट का फीडबैक हम लोग को आ रहा है कि बिल्टअप स्पेसेस कम पड़ रहे हैं इंदौर में, तो डेफिनेटली आने वाले 2-4 सालों में आईटी क्षेत्र में, विशेष तौर पे अन्य क्षेत्रों में भी सभी बड़ी कंपनीज अपनी प्रेजेंस बना रही हैं इंदौर में। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो कम्युनिकेशन इंदौर की आईटी कंपनीज़ या बीपीओज़ का बाहरी कंपनियों से होगा, या अन्य जो कंपनीज़ कार्य करेंगी, इससे भिन्न भी अगर सोचा जाए, अन्य कंपनीज़ भी जो काम करेंगी, उनके लिए रात में रेस्टोरेंट चालू रहना, जैसे कि फॉरेन में भी रहता है या अपने बेंगलोर वगैरह में शुरू हो गया है। रात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रहती है, उसके फ्रिक्वेंसी पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू रहना, दवाइयाँ की दुकानें खुली रहना रात में, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो रात में भी आवश्यकता अब पड़ने लग गई हैं इस शहर को। सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है, जो रहता है हर किसी भी सिटी के लिए, सेफ़ सिटी रहे वो। सेफ़ सिटी से तात्पर्य केवल ये नहीं रहता है कि गुंडों से मुक्त रहे, वो तो बेसिक चीज़ है कि गुंडागिर्दी और जो ये गलियों की जो ये सब हरकतें होती हैं, इन सब चीज़ों से मुक्त रहे, सख्ती रहे इसमें, और ज़ीरो टॉलरेंस पे सभी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स काम करें, इंक्लूडिंग पुलिस इसमें। इसके साथ साथ लैंड रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ रहते हैं, फूड एल्ट्रेशन रिलेटेड जितने इश्यूज़ रहते हैं, खाने में जो मिलावट होती है, खाने के पदार्थ, खाने की सामग्रियों में, या माइनिंग को लेकर के जो एक अलग तरह का एक इशू होता है, और अलग कई सारे मामलों में, जैसे फाइनेंशियल बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस अभी खुल गई थी, एडवाइजरी कंपनीज खुल गई थी जो फ्रॉड कर रही थी लोगों के साथ में। ऐसे सभी तरह के मामलों में जो क्राइम होता है, इसमें इंदौर स्वच्छ रहे, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे शासकीय डिपार्टमेंट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी यही चाहते हैं सभी लोग, और जनता की भी जिम्मेदारी ये बनती है। तो इसके तहत कार्रवाई आज जो इस होटल वाली जो कार्रवाई हो रही है तोड़ने की, इसमें पहले कई तरह के अपराध हो चुके हैं, महिलाओं से रिलेटेड अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। इससे बड़ा स्पष्ट एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार की गतिविधियां जहां भी चल रही हैं वो लोग ना करें, चाहे होटल हो